साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की सेना, जिसे कोई हरा नहीं सका था, भारत की धरती पर आ पहुंची। लेकिन झेलम नदी के किनारे उसका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। राजा पोरस और उनकी हाथियों की सेना। ये लड़ाई सिकंदर की जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक बन गई। युद्ध में पोरस हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिकंदर को अंदर तक हिला दिया। जब घायल पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा। हारने के बाद भी पोरस ने बिना डरे जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस एक जवाब में इतनी हिम्मत और आत्मसम्मान था कि सिकंदर बस देखता रह गया। पोरस के इस जवाब ने सचमुच सिकंदर का दिल जीत लिया, और उसने वो किया जो इतिहास में शायद ही किसी विजेता ने किया हो। उसने न सिर्फ पोरस का राज्य लौटाया, बल्कि उसे अपना दोस्त, अपना सहयोगी बना लिया। ये एक ऐसी जीत थी जो तलवार से नहीं बल्कि सम्मान से हासिल की गई थी। भारत में मिली इस अनोखी जीत के बाद भी सिकंदर का सफर अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। हुआ ये कि सालों से लगातार लड़ते लड़ते उसके सैनिक अब पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने भारत में और आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। अपने ही सैनिकों के सामने मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, और इस तरह पूरे भारत को जीतने का उसका सपना अधूरा रह गया। और फिर वापसी के रास्ते पर बेबीलोन शहर में सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया के इस महान विजेता की अचानक मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सिकंदर ने अपना कोई उत्तराधिकारी भी तय नहीं किया था, और उसकी मौत के बाद जो इतना बड़ा साम्राज्य उसने अपने खून पसीने से बनाया था, वो उसके सेनापतियों के बीच की लड़ाइयों में बिखर कर रह गया। सिकंदर का साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो विरासत है वो आज भी जिंदा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि उसने दुनिया पर आखिर क्या असर छोड़ा। देखिए, सिकंदर ने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो आज भी इतिहास के सबसे महान मिलिट्री कमांडरों में से एक माना जाता है। उसने ईस्ट और वेस्ट के बीच एक पुल बनाया, जिससे कल्चर का एक नया दौर शुरू हुआ। उसके बसाए शहर आज भी हैं, और उसका नाम आज भी हिम्मत, लीडरशिप और जबरदस्त महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या सिकंदर की कहानी एक महान विजेता की है जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी, या फिर ये एक ऐसे अधूरे सपने की कहानी है जो भारत की सरहदों पर आकर थम गया? इसका जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नजरिए में छिपा